राधे राधे। श्री हरदास। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हमारा क्वेश्चन ना हम आपसे बताएंगे, लेकिन आज हमारा क्वेश्चन आप लोगों से है कि जो लोग मार्केट में जाकर जो राखियाँ मिल रही हैं 10 रुपये से लेकर 2000 रुपये तक की, तो हम उनसे ये पूछना चाहेंगे कि क्या अगर महंगी राखी लेंगे तभी भाइयों की रक्षा होगी, क्या नॉर्मल राखी लेने से नहीं होगी? आप लोग इतनी ज़िंदगी की भाग दौड़ और चकाचौंध की ज़िंदगी में राखी जो रक्षा सूत्र हम लोग के भाई का होता है, इतने महंगे महंगे क्यों लेते हैं? क्यों लेते हैं इतने महंगे महंगे? देखिए, वो आप लो अच्छी बात है, लेकिन ये इतनी देर तक तो नहीं टिकते हैं ना। आप बड़े बड़े स्टोन वगैरह वाले ले लेते हो, सबको कब तक लगा रहता है? कब तक? सुबह से लेके शाम तक, फिर 1 दिन, फिर 2 दिन, जैसे जैसे नहा पानी पड़ता जाता है वैसे वैसे फिर वो निकल जाती है ना। देखिए, रक्षा सूत्र उसे कहते हैं जो मौली से बना होता है। मौली से रक्षा सूत्र का मेन मायने होता है, ना कि महंगी महंगी राखियों से या चांदी की राखी से या सोने की राखी से। आप अपने भाइयों की जो रक्षा सूत्र है वो आप अपने घर पर खुद ही बनाएं। देखिए, मंत्रोच्चार से बनाएं। जैसे हमारे जैसे देवी सची ने इंद्र जब पराजित होने लगे थे तो वो बेचारी बहुत परेशान थी, तो भगवान विष्णु के पास जाकर कहती हैं कि इंद्र पराजित हो रहे हैं और हम इनकी रक्षा कैसे करें? तो भगवान विष्णु ने कहा कि उनको एक उनको मौली दिया और बोला कि जिसे कलावा बोलते हैं, और वो दिया, बोला कि ये इंद्र के हाथों में बांधो, इंद्र पराजित विजय प्राप्त करेंगे। तो देवी सची ने जाके इंद्र के हाथ में कलावा बांधा और फिर उनको विजय प्राप्त हुई। ठीक इसी तरीके से राजा बलि थे। राजा बलि बहुत ही दानी और पराक्रमी, जैसे आप लोग को सबको पता होगा। तो भगवान विष्णु ने जब वामन अवतार लिया था तो राजा बलि से 3 पक्की ज़मीन मांगी थी। राजा बलि तो वैसे भी दानी थे, लेकिन जब 3 पक्की ज़मीन मांगी उनसे, तो जिस समय ज़मीन मांगी तो वामन अवतार में जो भगवान विष्णु थे विराट रूप धारण कर लिया और 3 पक्की ज़मीन में, एक में तो पूरा स्वर्ग मांग लिया, दूसरे में पूरी पृथ्वी मांग लिया। अब जब तीसरे में अब कुछ बचा ही नहीं राजा बलि के पास, तो राजा बलि ने अपना सर आगे कर लिया। 3 पग जब ये हो गए तो भगवान जो विष्णु थे वामन अवतार में वो बहुत खुश हो गए। तो वो बोले कि अब राजा बलि से कि तुम कुछ मांग लो, लेकिन उनका जो वरदान मांगना था और भगवान खुद ही अपनी उसमें फंस गए। ठीक है, तो उन्होंने फिर राजा बलि ने कहा कि आप पाताल लोक में जाकर रक्षा करिए। अब जब भगवान विष्णु पाताल लोक में चले गए तो इधर जो लक्ष्मी जी, माता लक्ष्मी जी परेशान होने लगी, उनकी याद में व्याकुल होने लगी। तो उन्होंने सोचा कि अब ये कैसे कर सकते हैं, तो उन्होंने फिर भगवान शंकर के पास गई माता लक्ष्मी जी ने। उन्होंने उपाय पूछा तो उन्होंने कहा कि देखो, शंकर भगवान ने माता लक्ष्मी से कहा कि आप ऐसा करो, राजा बलि के पास जाओ और देखो, उससे कोई नहीं कर सकता, वो वचनबद्ध आदमी है। ठीक है, उसे अपने वचन से कोई नहीं टाल सका। अगर पाताल पे रक्षा करने के लिए बोला है तो उसे कोई भी नहीं हटा सकता, ना ब्रह्मा विष्णु, कोई नहीं हटा सकता। तो उसको एक ऐसे रक्षा सूत्र में बांध दीजिए जो वो उससे हट ना सके। ठीक है, और उसको वो करके रहे। तो फिर माता लक्ष्मी जी गई और राजा बलि जी के पास उनको अपना भाई बनाया। तो भाई बनाने के साथ साथ उनके हाथ में मौली बांधी। तो जब राजा बलि के हाथ में मौली बंध गई तो उन्होंने अपने माता लक्ष्मी जी से कहा कि तुम वरदान मांग लो। तो माता लक्ष्मी जी ने कहा कि मैंने आपको अपना भाई बनाया है, तो अब भाई की रक्षा तो तब तक होती है जब उसका पति उसके साथ में हो, तो मेरे पति को छोड़ दो। तो अब राजा बलि भी मजबूर हो गया। देखो, बहन की रक्षा के लिए तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है ना। तो राजा बलि ने भगवान विष्णु को छोड़ दिया। इस तरीके से कहते हैं कि ये जो रक्षा सूत्र है, और जैसे कि आप लोग को ये भी पता होगा कि द्रौपदी जी का जब चीरहरण, और एक बार की बात है, श्री कृष्ण भगवान के हाथ में चोट लग गई थी, तो द्रौपदी जी ने साड़ी फाड़ कर श्री कृष्ण भगवान के हाथ में बांधी थे। तो श्री कृष्ण भगवान ने भी कहा था कि इसका कर्जा फिर जब कभी हमें चुकाना पड़ेगा तो चुकाएंगे। जिस समय चीरहरण हो रहा था
उस समय भगवान विष्णु जी ने भगवान श्री कृष्ण भगवान ने उनकी साड़ी को लंबे करके उनकी रक्षा करी थी। ये फिर भाई बहन की बात आ जाती है। जिस तरीके से भगवान श्री कृष्ण जी ने अपने द्रौपदी जी की रक्षा करी, उस तरीके से हम सब बहनों को अपने भाइयों के लिए एक प्यारा सा रक्षा सूत्र तैयार करना चाहिए, और वो हम बाहर से ना लेकर अपने घर पर ही बहुत ही अच्छे तरीके से बांध सकते हैं। और वही का जो रक्षा सूत्र है हमारे भाइयों के साल भर तक कलाई में टिकी रह सकती है। जी हाँ, और कहते हैं कि ये जो जिस तरीके से ये जो रक्षाबंधन का जो पर्व मनाया जाता है वो सिर्फ हमारे भाई बहन का तो होता ही है, लेकिन हर पत्नी अपने पति की लंबी आयु के लिए, उसकी रक्षा के लिए भी ये रक्षाबंधन कर सकती है। क्योंकि वो रक्षाबंधन मतलब रक्षाबंधन का अर्थ क्या होता है? रक्षा करना। एक रक्षा सूत्र जो आदमी हमारे भाइयों के कलाई में बन जाती है। आप सबसे पहले क्या करिए, आप ऐसे मौली लीजिए, ठीक है, कलावा लेकर उसमें आप जो भी आपके इष्ट देव हों, ठीक है, जो भी आपको मंत्र, आप जो भी मंत्रोपचार करते हैं, जो आपको लगता है कि हाँ ये आप करते हैं, आपको इससे सिद्धि प्राप्त होती है, जो भी हो, ठीक है, इस तरीके से मौली ले लीजिए। अब आप जब आप सुबह पूजा करते हैं तो जैसे कि आप माला करते हैं, ठीक है, आम माला जिस तरीके से 108 करते हैं, अगर जो लोग नहीं भी करते वो लोग भी ये चीज़ कर सकते हैं अपने भाइयों के लिए, अपने पति के लिए। इस तरीके से मौली ले लीजिए और इसको डबल कर लीजिए, लंबी मोटी कर लीजिए, जितनी आपको मोटी करनी हो या पतली करनी हो, जैसे भी करनी हो, ठीक है। ये ले लीजिए ऐसे, ये ऐसे ले ली मैंने। अब इसको क्या करना है कि अब जैसे मैं जो करती हूँ राधा नाम का ज़्यादा ही मतलब मुझे है, तो यहाँ से पहले मैंने एक गांठी ली और भगवान के सामने जो मैंने पूजा अर्चना कर ली, आरती कर ली, सब कुछ कर ली, फिर ये ऐसे ली मैंने और राधा बोला, और राधा बोल के ये राधे राधे बन गई गांठ, ठीक है, एक गांठ से राधे बन गई यहाँ पे। इस तरीके से आपको जितनी भी गांठ लगानी हो, जो भी आपके इष्ट देव हो, जो भी आपको मंत्र आता हो, ठीक है, राधे 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 11, 21, 51, 101 जितनी भी आपको गांठें लगानी हो वो लगा के, ठीक है। अच्छा, थोड़ा और अगर सुंदर बनाना हो तो छोटी छोटी यहाँ से मोती लगा लीजिए, यहाँ पे ऐसे छोटी छोटी मोती लगा लीजिए, फिर छोटी छोटी मोती लगा के ऐसे करके, ठीक है, इस तरीके से कलावा कर बना कर पूरा मंत्रोपचार करके, फिर छोटा सा हवन करके उसे अग्यारी ऐसे दिखा करके या दीपक जलाकर भगवान के दीपक में 7 बार ऐसे करके भगवान के चरणों में रख के फिर अपने भाइयों को बांधनी चाहिए और अपने पति को बांधनी चाहिए। ये देखिए, ज़िंदगी के चकाचौंध भाग दौड़ में नहीं पड़ना चाहिए कि अगर हमने सोने की राखी बांधी या चांदी की राखी बांधी तभी हमारे लिए अच्छा होगा, तभी होगा। ये आजकल के चलन ने इतना ज़्यादा हम लोग को बिगाड़ के रख दिया है कि हम लोग अपनी पुरानी परंपराओं को भूले चले आ रहे हैं, कि इसके अस्तित्व को, इसके सार को हम लोग भूलते चले आ रहे हैं कि इसका मेन मतलब ही क्या होता है। कभी विचार करके देखिए कि अगर हम लोग इतनी महंगी राखी लेंगे तभी काम बनेगा क्या? सस्ती राखी लेने की एक कलावा बांधने से क्या हमारा काम नहीं चलेगा? बिल्कुल चलेगा, लेकिन हर तरीके से चलेगा। लेकिन ये जो होगा ना, इसमें आपके भाइयों की रक्षा सूत्र, इसमें मंत्र की गांठी, इसमें जो हमने एक एक गांठ लगा कर अपने भगवान का नाम पिरोया है वो उस राखी में नहीं होगा। अच्छा, ये तो हुई चलो ये राखी की बात, लेकिन आजकल मैंने ये भी देखा है कि बहुत लोग जैसे बहनें राखी लेके जाती हैं तो भाभी लोग भी बगल में बैठी होती देखते हैं, अरे ये कौन सी राखी लेके आई है, अरे सस्ती वाली लाई है, डिब्बी वाली नहीं लाई, खुले पत्ते वाली ले आई हैं,
सस्ती राखी लग रही है, महंगी राखी लग रही है, उसी हिसाब से भी गिफ्ट भी हो जाता है। ठीक है, गिफ्ट मतलब मैंने देखा है ये चीज़, गिफ्ट भी होता है कि अगर सस्ती राखी लाई हैं, अरे सस्ती वाली ले आई हैं, ऐसी दे दो गिफ्ट, महंगी वाली लाई हैं, दीदी बड़ी चांदी की राखी लेके आई थी, इनको बढ़िया गिफ्ट देना पड़ेगा, वो सोने की राखी लेके आई थी, इनको बढ़िया गिफ्ट देना पड़ेगा। देखिए, भाई बहन का त्यौहार जो होता है एक प्यार का होता है, ना कि आजकल तो उस चीज़ को गिफ्ट से तौल रहे हैं। हम छोटे छोटे बच्चे करते हैं वो समझ में आता है, लेकिन हम बड़े ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं हम बड़े ऐसा कि गिफ्ट बड़ा होना चाहिए, ये बड़ा होना चाहिए, राखी महंगी होनी चाहिए। उनसे हाथ जोड़ कर निवेदन है, आप अपने भाइयों को इसी तरीके से बनाकर अपने जो मंत्रोच्चार करके अपने भाई की कलाई में राखी बांधिए। जय जय श्री राधे। अगर मेरी बात कहीं से आप लोग को अगर बुरी भी लग गई हो तो हम आपसे क्षमा चाहेंगे, लेकिन हमारे मन में जो ये विचार आ रहा था कि महंगी राखी लेने से ही भाइयों के प्रति इतना प्यार बढ़ता है, सस्ती राखियों से नहीं बढ़ता है। अगर हमारी जो पुरानी परंपराएं जो भगवान लोग ने जो खुद ये चीज़ करी है, ये सब चीज़ें, तो हम क्यों ना उन चीज़ों को करें। ठीक है, जय जय श्री राधे। कुंज बिहारी श्री हरिदास। और राखी 11 को नहीं 12 को ही मनाई जाएगी। जय जय श्री राधे। और प्लीज़ हो सके तो आपने अपने भाइयों को मौली में ऐसे ही गांठ लगा कर, भगवान का नाम का गांठ लगा कर अपने भाइयों के बांधिए, क्योंकि ये जो आप इस तरीके से बांधेंगे ये सालों साल आपके भाइयों की कलाई में बंधी रहेगी, और जो आप उस तरीके से बांधेंगे वो आपकी मर्जी। जय जय श्री राधे। कुंज बिहारी श्री हरिदास। राधे राधे।